समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा विधानसभा के ही सत्र में जनहित से जुड़ल कई एक मुद्दा उठल गेल और देखे छी एकर संपादित अंश। हम दूसरी तरफ हम शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा सरकार ने खर्च किया है और सरकार ने शिक्षा विभाग पे खर्च किया, लेकिन आज शिक्षा विभाग के बारे में भारत सरकार का तमाम जो है वो क्या बताता है, नीति आयोग क्या बता रहा है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है SDG जिसको कहते हैं, वह क्या बता रहा है कि 100% में 32% मिलता है, मतलब 33% पास होने के लिए होता है, मतलब ये फिसड्डी है। आज बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन बिहार में है, जबकि सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन के भी जो मानक हैं, उस मानक का भी अध्ययन करने पर वो तब उसके बाद यह तैयार होता है, तब इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट में यह है, आखिर वजह क्या है? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल में नाम लिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में आते आते 20% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल आते आते फिर 20% हो जाते हैं, उससे ऊपर 87% बच्चे हमारे यहाँ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए। ये देश में सबसे ज्यादा है कि लगभग 87% से एबव बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में जाइए कहीं आपको वैकल्टी नहीं है। और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रहा है, हमारे नेता जब 20 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है कि सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे जो गरीब दलित के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा, ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूर्ते 1.5 साल पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे और समाज कल्याण से भी रिलेटेड है। समाज कल्याण की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। पता चला, अभी बता रहे थे हमारे बगल में एक मेंबर थे कि नहीं ऑनेस्ट है, इसके वरीय जो अधिकारी ऑनेस्ट है। कैसा ऑनेस्टी? कौन नहीं जानता है पूरे इलाके में, कौन MLA नहीं जानता है कि प्रत्येक CDPO को मजबूर किया जाता है कि एक मोटी रकम दो, तुम केंद्र चलाओ नहीं चलाओ, बच्चे को पोषाहार दो नहीं दो, लेकिन हमको यह हिस्सा मिलना चाहिए। जिसके कारण है कि जब एक बड़ा हिस्सा वो दे देगा तो क्यों चलाएगा? किससे छुपा हुआ है? अब हमारा क्षेत्र को लीजिए, हमारे क्षेत्र में इंक्वायरी कीजिए, किसी CDPO क्या कहते हैं उसको, सेविका सहायिका की गलती नहीं है, आप उसको बाध्य करते हैं कि नहीं आप तुम दो जाके सो जाओ। ऐसी स्थिति है, आप जांच कर लीजिए मेरे एक इलाके में, और उसका वेतन वगैरह भी उसको देखा जाना चाहिए। पूरे बिहार की स्थिति है, जांच किसी एक जगह की। मुखिया जी लोग हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति है, ये लोग बहुत काम करते हैं। इनको जो भत्ता मिलता है, उनको जो अधिकार है, उनका अधिकार भी बढ़ाया जाए, इनका भत्ता वगैरह बढ़ाया जाना चाहिए। इसकी भी मांग करते हैं हम लोग। माननीय सदस्य 1 मिनट बचा है आपका। सर मेरी पार्टी में से 2 मिनट 3 मिनट दे दीजिएगा। तो सरपंच लोग हैं, सरपंच की व्यवस्था क्यों की गई थी? सरपंच की व्यवस्था की गई थी कि भाई न्यायपालिका पर बोझ कम पड़े, इसीलिए सरपंच की व्यवस्था, पंच की व्यवस्था की गई। लेकिन ना वहां पर आप कोई व्यवस्था दे रहे हैं, ना पुलिस दे रहे हैं, ना कोई अफसर दे रहे हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहां पर ऑफिस दिया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाए और ऐसी व्यवस्था दी जाए, उनको जो है अन्य प्रतिनिधियों की तरह वेतन भत्ता वगैरह भी दिया जाए। गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। 2004 में कितने संज्ञेय अपराध हुए थे जो दर्ज हुए? 1,15,000 2004 में अपराध की घटनाएं दर्ज हुई थी। 2023 का क्या रिपोर्ट है? लगभग 3 लाख। 3 लाख कहां? 300% की वृद्धि, तमाम हत्याएं, हर चीज लूट, हर चीज में 300% की वृद्धि हुई। सुशासन की राज है। कैसे सुशासन की राज है? दुशासन के राज में भी इतना अपराध नहीं बढ़ने की कल्पना की जा सकती है जो इतना बढ़ा है। और आप कह रहे हैं इसकी बात है, आप समस्तीपुर में ही देखिए, पूरे समस्तीपुर शहर में लगातार बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ लूट हो रहा है, करोड़ों करोड़ का लूट हुआ। थाने के 100 मीटर पे 3 डकैती की घटना घटी, जिसमें रिलायंस ज्वेलर्स है, हीरा ज्वेलर्स है, अनिल ज्वेलर्स है, वहां पे मर्डर हुआ। वहां पर बेचू सेठ नाम के 20 शहर में सब हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो स्थिति अच्छी नहीं है। आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल
आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके वजह से आप दूसरे प्रदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं। आरटी जो भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा क्या है? हमको बंगाल में नौकरी हो जाए, वो बंगाली बच्चे को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? बंगाली, हमको बंगाली नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको महाराष्ट्र में हो जाए, हमको कहीं और हो जाए, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करते हुए बहाली यहां पर हुआ, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग उस वक्त साथ में थे, हम लोग का यह कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए यहां, लेकिन नहीं किया गया। और उसी तरह शिक्षकों की बहाली हुई, उनसे काम लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए। जैसे समर वैकेशन में उनको भी छुट्टी मिलना चाहिए, उनको अकेले बच्चे नहीं आएंगे लेकिन शिक्षक आएंगे। उसी तरह उनको कैलेंडर वर्ष में 60 छुट्टी उनको मिलना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठंड वगैरह में 2 घंटा पहले होना चाहिए। उसी तरह गेस्ट टीचर लोग जो हमारे यहाँ 8 साल 10 साल काम किए हैं, उनको हटा दिया गया है, उनकी चिंता करनी चाहिए, उनको समायोजन करने का काम सरकार को करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। बिजली के बारे में सबसे गरीब राज्य को सबसे महंगी बिजली दी जा रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं है कि जहां का सबसे गरीब राज्य है वहां पर सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। दूसरी तरफ आप यहां पर स्मार्ट मीटर ले आए, एक नया बवाल है। 51 लाख स्मार्ट मीटर बिहार में लगाया है। अब अनुमान कीजिए कि देश में कितने स्मार्ट मीटर लगे होंगे। जब एक गरीब राज्य में 51 लाख लगा है तो देश में तो 5-10 करोड़ लग गए होंगे। केवल 14 लाख पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगा है, पूरे देश में। सिर्फ बिहार में 51 लाख लग गया। आखिर क्या साजिश है? जनता हम लोगों को कहती है, जनप्रतिनिधियों को कहती है कि भैया 100, हमको पहले 800 बिल आता था, अब 1000 आता है, हमको 2000 आता था, 2200-2500 आता है, तो उसकी जांच कर लेने में क्या हर्ज है? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं? गांव की बिजली क्यों काट दे रहे हैं? प्रशासन को क्यों भेज दे रहे हैं? सरकार की चिट्ठी की नहीं, एकदम सुनिश्चित कीजिए। इसमें तो दाल में काला लग रहा है। इतने गंभीर विषय पर जब इतनी जनता इसको बोल रही है, जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, तो आप उच्च स्तरीय जांच ही करा लेने में क्या दिक्कत है? या फिर उसको आप विकल्प दे दीजिए कि भाई अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे तो लग जाए, नहीं आप पुराने मीटर पे ही विश्वास करते हैं तो वही लगे। फोर्सफुल्ली करना ये तो एक बड़ी साजिश लग रही है कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कौन लोग इसमें शामिल है, क्या मामला है, ये एक शंका का विषय है। इस पर स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए, इस पर जांच करानी, सरकार उस पर भी ध्यान दे। और सरकारी तालाब पर लोग बसे हुए हैं बहुत। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इन लोगों को हटाओ, सरकारी तालाब पर अतिक्रमण मत करो। आज साल भर हो गया, आप नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, आप उसको अन्य जगह बसाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जबकि वहीं पर उसको राशन कार्ड है, वहीं पर उसको बिजली कलेक्शन है, वहीं पर उसका आधार कार्ड है, आप उसको हटा रहे हैं। इसलिए उसको जमीन खरीद करके उसको बसाया जाए और जमीन की जो राशि सरकार ने तय की है उस राशि को भी बढ़ाने का काम किया जाए। स्टूडेंट पर जांच करानी चाहिए। हम सर नीति आयोग का रिपोर्ट अभी हम लोगों ने देखा और कई रिपोर्ट ऐसा आया है जो बिहार के बारे में बताया कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला, सबसे बदहाल देश बिहार है। और यहां आते हैं तो पता है बढ़ता बिहार, विकसित बिहार, दौड़ता बिहार, और तमाम मानक जो बता रहा है, तमाम आंकड़ा रिपोर्ट बता रहा है, भारत सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है कि सबसे बदहाल स्थिति में बिहार है। आखिर मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन तेज गति से विकास करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा? क्या कारण है? कहेंगे कि भाई क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करता है। कौन सा क्राइटेरिया? यूएनओ से चाहिए क्राइटेरिया क्या? 10 देशों का समर्थन चाहिए इस क्राइटेरिया को बदलने में। जब यह बता रहा है कि देश का एक हिस्सा बदहाल नरकीय जिंदगी जी रहा है, यहां पर जीवन यापन, खाने पीने सब चीज की दिक्कत है, फिर कौन सा क्राइटेरिया? क्राइटेरिया को तब्दील करना क्या यूएनओ का समर्थन चाहिए? हमारे देश के अंदर की बात है, उसमें शर्तें हैं, पहाड़ी इलाका हो, बॉर्डर इलाका हो, तब्दील कीजिए उसको। आपकी बदौलत केंद्र में सरकार है, बिहार के जनता की बदौलत केंद्र में सरकार है, अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नर्क से बदतर जिंदगी बिहार के लोग जी रहे हैं। इस पर अभी नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र में सरकार है, इसीलिए अभी आप नहीं दिलाइएगा तो कब दिलाइएगा? आपने भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उसका मतलब कि सत्ता प्रायोरिटी है, हमको बिहार की जनता की 14 करोड़ जनता प्रायोरिटी नहीं है। इसीलिए इन बातों पर गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए। इस तरह से स्थिति है। और सर कुछ बातें हैं हम जो सुझाव के रूप में देना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है, और हम मांग करते हैं कि 400 रुपए इस महंगाई के दौर में नहीं चलेगा। इसलिए वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन, निःशक्ता पेंशन हो, उसको कम से कम 2000 दिया जाए, इसका हम प्रस्ताव को देते हैं। किसी एक जगह कर लिया जाए। और सर नगर निगम
नगर निगम के बारे में, समस्तीपुर के बारे में कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे हमारे साथी। यहाँ से नीचे चपरासी से लेकर ऊपर तक नगर निगम में सफाई में करोड़ रुपया दिया जाता है। पूरे बिहार का होगा, हम एक समस्तीपुर को उदाहरण दे रहे हैं। करोड़ रुपया से ज्यादा की सफाई की जाती है और 700-800 उसमें दिखाया जाता है सफाई कर्मी। मात्र 150 लोग काम करते हैं, बाकी सब कागज पे होता है, 90% लूट होता है, पूरा कचरा बना रहता है। कौन सी जांच विधानसभा में उठाते हैं, कहां लिखते हैं, कहां किसी अधिकारी का फोन आता है कि बताइए हम जांच करते हैं, हम जांच करते हैं। तो इस तरह से स्थिति है। इसी को भी बढ़ाने का काम किया जाए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपया, अब उसको बढ़ाया जाए। अन्य राज्य 10 लाख रुपया देता है, मांग करते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को 4 लाख से 10 लाख किया जाए। उम्र सीमा जो 25 साल किए हैं उसको 30 साल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते हैं।